आज हम इंडिगो लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन में लेखक हमें महात्मा गांधी के पहले स्वतंत्रता आंदोलन चंपारण आंदोलन के बारे में बताते हैं। चंपारण में नील की खेती करने वाले अंग्रेज मालिकों ने नील की खेती के कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद होने के लिए बटाईदारों से मुआवजे की मांग की, जबकि वे खुद इसे और नहीं चाहते थे क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक नील बना लिया था। राजकुमार शुक्ला चंपारण के एक किसान थे। राजकुमार शुक्ला 1916 में लखनऊ में कांग्रेस सेशन में नील जमींदारी सिस्टम के खिलाफ शिकायत करने आए थे। किसी ने उन्हें गांधी जी से बात करने को कहा। अब चंपारण चलें और नील किसानों की दशा देखें। अभी तो मुझे कानपुर जाना है। शुक्ला ने हफ्तों तक गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, जब तक कि उन्हें चंपारण आने की तारीख नहीं मिल गई, क्योंकि वह किसानों की मदद के लिए उन्हें वहां ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्हें दृढ़ निश्चय बताया गया। गांधी जी एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर चंपारण पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने उन वकीलों को बुलाया जो कोर्ट में किसानों का केस लड़ रहे थे, ताकि केस के बारे में और जान सकें। एक पुराने अनुवंश के अनुसार चंपारण के किसान बकायदा उन्हें अपनी 15% जब नील बोना होता और सारा नील जब अंग्रेज जमींदार को वकीलों देना ने होता है। उन्हें केस की डिटेल बताई तो उन्होंने उनकी फीस पूछी और गरीब किसानों से इतनी ज्यादा फीस लेने के लिए वकील को डांटा। उन्होंने इस तरह के केस के साथ लॉ कोर्ट जाने से मना कर दिया, क्योंकि किसान डरे हुए थे। किसानों का पक्ष जानने के बाद वह केस के बारे में और जानने के लिए जमींदारों के एसोसिएशन के पास गए, लेकिन उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति को कुछ भी बताने से मना कर दिया। इसलिए गांधी जी डिवीजन के कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया और डिवीजन छोड़ने की सलाह दी, लेकिन गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। एक बार वह एक किसान से मिलने जा रहे थे जिसे एक जमींदार ने प्रताड़ित किया था। अधिकारी इससे डर गए और गांधी जी को जगह छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने आदेश पर लिखा, मैं इसका पालन नहीं करूंगा। इसलिए उन्हें कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन उन्होंने किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस सिखाया था। वे हजारों की संख्या में गांधी जी का समर्थन करने आए और कोर्ट ने केस वापस ले लिया और गांधी जी को छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद के साथ सभी वकील बिहार से गांधी जी की मदद करने आए थे। वे उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार थे। आखिरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसानों के केस की जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की और सबूतों के आधार पर उन्हें 25% मुआवजा वापस देना पड़ा। इस तरह उन्होंने किसानों की मदद की। उन्होंने इसके अलावा कई काम किए। 1. उन्हें नील की खेती की गुलामी से आज़ाद कराया। 2. जमींदारों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उनसे उनका मुआवजा वापस दिलवाया। 3. शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्कूल खोले। 4. अस्पताल खोले।